गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश। आज मैं इस सेशन के ज़रिए आपको छोटी छोटी कहानियों से इंग्लिश सिखाऊंगा। तो आज हम एक कहानी लेते हैं, द लॉस्ट पपी। एक एक चीज़, एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा और कैसे इंग्लिश को समझते हैं यही हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज़ भी साथ साथ चलती रहेगी और आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। चलते हैं आगे की कहानी में, आप हमारे साथ बने रहिए। द लॉस्ट पपी। द लॉस्ट का अर्थ हुआ खोया हुआ और पपी का अर्थ हुआ कुत्ते का छोटा सा बच्चा। यानी कुत्ते के छोटे से बच्चे की कहानी है जो खो चुका है। एक खोए हुए छोटे से कुत्ते की बच्ची या कहो कुत्ते का बच्चा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ स्मॉल ब्राउन पपी नेम्ड मैक्स। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ यही स्टाइल होनी चाहिए इसको पढ़ने की, ये ध्यान रखिएगा। एक बार की बात है, देयर वॉज अ स्मॉल, एक छोटा सा, ब्राउन पपी, भूरे रंग का कुत्ते का छोटा सा बच्चा था। नेम्ड मैक्स, नाम था मैक्स। तो उस छोटे से कुत्ते के बच्चे का नाम था मैक्स, जो कि छोटा था और ब्राउन कलर का था। यहाँ तक ठीक है। मैक्स लिव्ड, मैक्स रहता था। ये लिव का V2 है। लिव मतलब रहना और लिव्ड मतलब रहता था। तो मैक्स रहता था विद मतलब साथ, अ काइंड फैमिली, एक दयालु परिवार, इन अ बिग हाउस, एक बड़े से घर में, विद साथ, अ लवली गार्डन, और उस घर में क्या था, एक सुंदर सा गार्डन था, एक सुंदर सा बगीचा था। तो मैक्स रहता था एक दयालु परिवार के साथ, और वो दयालु परिवार कहाँ रहता था, एक बड़े से घर में रहता था, जिस घर में क्या था, विद अ लवली गार्डन, उस घर में एक प्यारा सा, एक सुंदर सा छोटा सा गार्डन था। फिर से इसको पढ़ते हैं, पढ़ने की स्टाइल क्या होनी चाहिए। तो मैक्स लिव्ड विद अ काइंड फैमिली इन अ बिग हाउस विद अ लवली गार्डन। अगला, ही लव्ड, वह पसंद करता था, कौन, मैक्स, वो छोटा सा कुत्ते का बच्चा। क्या पसंद करता था, रनिंग इन द गार्डन एंड और प्लेइंग विद हिज टॉयज। समझेंगे। वह पसंद करता था गार्डन में दौड़ना और अपने खिलौनों के साथ खेलना। हिज टॉयज मतलब अपना खिलौना, हिज टॉयज अपने खिलौने, विद मतलब साथ, प्लेइंग मतलब खेलना, अपने खिलौने के साथ खेलना। तो मैक्स गार्डन में दौड़ना पसंद करता था और अपने खिलौने के साथ खेलना पसंद करता था। अभी तक हमने क्या देखा, एक समय की बात है, एक छोटा सा ब्राउन पपी था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स एक बहुत ही दयालु परिवार के साथ रहता था, जो कि एक बड़े से घर में रहते थे। वो परिवार रहता था और उस घर में एक गार्डन था जो बहुत सुंदर था। मैक्स उस गार्डन में दौड़ना, भागना, कूदना पसंद करता था और अपने खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता था। आगे चलते हैं। वन डे, एक दिन, मैक्स सॉ अ बटरफ्लाई फ्लाई बाई। एक दिन मैक्स ने देखी एक तितली उड़ती हुई। अब अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो एक्चुअली ग्रामर के मुताबिक अगर हम देखें तो मैक्स उस बटरफ्लाई को उड़ती हुई देख रहा है, सामने उसके वो तितली उड़ रही है। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली हमें लिखना चाहिए था फ्लाइंग बाई। क्या लिखते हैं हम, फ्लाइंग बाई। ये स्ट्रक्चर फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसे हम ज़्यादा करेक्ट मानेंगे। फ्लाई बाई भी करेक्ट है लेकिन ये इनफॉर्मल इंग्लिश में आ जाएगी, क्योंकि SAW ये जो सॉ है इसके बाद हमें लिखना चाहिए या तो V1 या फिर आगे जाकर
V1 या तो V4, सॉ रहे या सी रहे, इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ आगे का वर्ब या तो V1 होता है या तो V4 होता है। V4 तब होगा जब कोई चीज़ उस समय हो रही होगी जिस समय उसकी बात हो रही है, और V1 तब होगा जब नॉर्मली हम सिचुएशन को डील कर रहे हैं। आमतौर पर आप V1 भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे, कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वान इसे V1 को इनफॉर्मल इंग्लिश मानते हैं और V4 को फॉर्मल इंग्लिश मानते हैं, लेकिन V1 भी फॉर्मल है, ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सम सिचुएशंस में इसे हम इनफॉर्मल मानते हैं। फिलहाल आप फ्लाई बाई या फ्लाइंग बाई दोनों ही करेक्ट समझ सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ कट करके रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगता रहे कि यहाँ पर हमने इसका ध्यान रखा है। एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा वो खुश था। किसे? तो उस तितली को देखकर। एक्साइटेड ही चेज्ड आफ्टर इट। ये चेज्ड आफ्टर जो देख रहे हैं आप, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ के पीछे भागना। वह उस तितली के पीछे भागा। ही मतलब वह, चेज्ड आफ्टर मतलब पीछे भागा। और यहाँ पर जो इट आया है, ये इट बटरफ्लाई के लिए है, क्योंकि बार बार हम बटरफ्लाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि बटरफ्लाई नाउन है, तो एक ही नाउन को हम बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो नाउन के बदले जब हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसी नाउन के बारे में बात करने के लिए, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर इट क्या है? प्रोनाउन है। तो हम ग्रामेटिकल फंक्शंस को भी देखते चलेंगे। ही रैन एंड रैन, ही रैन एंड रैन, वह दौड़ा और दौड़ा। कौन? वह मैक्स बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा। किसके पीछे? पीछे तितलियों के पीछे। वो जो एक तितली देखा था, तितलियों तो नहीं, एक ही तितली का है। एंड और सून ही वॉज फार अवे फ्रॉम होम, पढ़ने की स्टाइल यही होगी। एंड सून और जल्द ही वह यानी मैक्स था दूर, फार अवे मतलब दूर था। कहाँ से? से घर, यानी कि वह उस तितली के पीछे दौड़ा और दौड़ा दौड़ा, बहुत दूर तक दौड़ता रहा। ऐसे में हुआ क्या? वह जल्द ही, सून ही वॉज फार अवे, वह बहुत दूर चला गया था घर से, फ्रॉम होम, अपने घर से वह दौड़ते हुए बहुत दूर चला गया था। द बटरफ्लाई फ्ल्यू अप, वह तितली ऊपर उड़ गई। फ्ल्यू अप मतलब ऊपर उड़ जाना। फ्लाई अप से बना है फ्ल्यू अप। फ्लाई का V2 होता है, सेकेंड फॉर्म होता है फ्ल्यू, यानी कि पास्ट टेंस, और अप तो अप रहेगा ही, यानी तितली तो ऊपर उड़ गई। एंड मैक्स लुक्ड अराउंड, और मैक्स देखने लगा चारों तरफ। एंड मैक्स लुक्ड अराउंड, और मैक्स देखने लगा चारों तरफ। लुक्ड मतलब देखने लगा, चूँकि पास्ट की बात है। अराउंड मतलब चारों तरफ, कि तितली कहाँ चली गई। ही, उसने, डिडंट रिकग्नाइज एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं पहचाना। वह अब कुछ भी नहीं पहचान रहा था अपनी चारों तरफ। ही मतलब वह, डिडंट मतलब नहीं, रेकग्नाइज मतलब पहचानना। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? रेकग्नाइज, ठीक है। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी। वह अपने चारों तरफ अब कुछ भी नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि वह घर से दूर आ चुका था। उस जगह पर वह कभी गया नहीं था। अब सारी चीज़ें उसे नई लग रही हैं। उस तितली का पीछा करते करते वह मैक्स, छोटा सा कुत्ते का बच्चा, अब एक भूल भुलैया वाली जगह में आ गया है जहाँ उसे कुछ भी पहचानी हुई नहीं लग रही है। सो दिस इज़ द स्टोरी। है ना मज़ेदार? आइए, अब क्या हो गई कहानी? मैक्स वॉज लॉस्ट, मैक्स खो गया। ही स्टार्टेड टू बार्क लाउडली, उसने भौंकना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। ही स्टार्टेड टू बार्क लाउडली, यहाँ लाउडली क्या है? एडवर्ब है। स्टार्टेड क्या है? वर्ब है। और टू बार्क क्या है? यहाँ पर ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। टू प्लस V1 को हम कहते हैं इन्फिनिटिव, इंग्लिश के ग्रामर में इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर ये टू बार्क इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, और एक इन्फिनिटिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ स्टार्टेड के लिए ये इन्फिनिटिव एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है,
तो टू बाक यहाँ पर प्रोनाउन है नहीं, तो ये इन्फिनेटिव नाउन हुआ। इसलिए टू बाक में नाउन का फंक्शन है, नाउन के काम करने की इसमें समझ है। आगे बढ़ते हैं। तो वह ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा जब उसने देखा कि मैं यहाँ पर खो चुका हूँ अब। होपिंग समवन वुड फाइंड हिम, यह उम्मीद करते हुए वह ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। उम्मीद करते हुए, होपिंग, होप से बना है होपिंग, आशा, आशा करना। होप मतलब उम्मीद करना, आशा करना, तो होपिंग मतलब आशा करते हुए। क्या? कि समवन, कोई ना कोई, वुड फाइंड हिम, कोई ना कोई उसे खोज लेगा। तो वुड मतलब लेगा, फाइंड हिम उसे, उसे खोज लेगा। वुड फाइंड एक साथ पढ़ सकते हैं, हिम को अलग से पढ़ेंगे। होपिंग समवन वुड फाइंड हिम, यह उम्मीद करते हुए कि कोई ना कोई उसे खोज लेगा। अ काइंड ओल्ड लेडी, एक काइंड यानी कि दयालु बूढ़ी औरत, एक दयालु बूढ़ी औरत ने हर्ड हिम, उसे सुना, उसे सुना। हियर का ये सेकेंड फॉर्म है हर्ड। हर्ड क्या है? V2 है। एक दयालु बूढ़ी औरत ने उसे भौंकते हुए सुना। एंड और केम टू हेल्प, वह मदद के लिए आई। केम मतलब आई, कम का V2। कहानी पास्ट में है इसलिए सारी चीज़ें यहाँ V2 में लिखी मिलेंगी या V3 में मिल सकती हैं। केम टू हेल्प, आई मदद करने के लिए। टू हेल्प मतलब मदद करने। आर यू लॉस्ट लिटिल पपी, आर यू लॉस्ट, क्या तुम खो गए हो, क्या तुम खो गए हो। लिटिल पपी, छोटे से पिल्ले, क्या तुम खो गए हो छोटे से पिल्ले। शी आस्क्ड, उसने पूछा। किसने पूछा? उसी काइंड ओल्ड लेडी ने। मैक्स वेग्ड हिज टेल, मैक्स ने अपनी पूंछ हिलाई। पूंछ को बहुत ही प्रेम से थोड़ा थोड़ा किसी को पहचानने के बाद हिलाने लगना, उसे हम वैगिंग कहते हैं। वैगिंग ऑफ टेल। तो वैग से बन गया वैक्ट। वैग क्या है? V1 है। वैक्ट क्या है? V2 है। मैक्स वैग्ड हिज टेल, मैक्स ने अपनी पूंछ हिलाई। हैप्पी टू सी अ फ्रेंडली फेस, खुश था देखकर एक पहचाने हुए चेहरे को। ऐसा नहीं कि वह चेहरा अजनबी था, बल्कि उस दयालु बूढ़ी औरत का चेहरा उसे पहचाना सा लग रहा था, उसे फ्रेंडली लग रहा था। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, क्योंकि वो बूढ़ी भी आसपास की रही होंगी और वह पहचानती होगी इस छोटे से मैक्स को कि यह किसके घर का है। तो मैक्स ने अपनी पूंछ हिलाई और एक पहचाने हुए चेहरे को देखकर वह खुश हो गया। हैप्पी टू सी, खुश था देखकर, अ फ्रेंडली फेस, एक पहचाना हुआ चेहरा। अब कहीं जाकर मैक्स को लगा कि हाँ, मैं किसी पहचाने हुए चेहरे को पहचानता हूँ, जानता हूँ। मेरे आसपास भी कोई है जिसे मैं पहचानता हूँ। द ओल्ड लेडी टुक मैक्स टू हर हाउस, जैसे पढ़ रहा हूँ ना ऐसे इंग्लिश पढ़नी है, प्रोनाउंसिएशन यही रखना है, उच्चारण यही रखना है। द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने, टुक लिया, मैक्स, मैक्स को, टू हर हाउस, अपने घर। तो लिया मतलब लाया। उस बूढ़ी औरत ने मैक्स को अपने घर लाया। हर हाउस मतलब अपने घर, टू मतलब घर की तरफ यानी कि घर। तो उस बूढ़ी औरत ने मैक्स को अपने घर लाया। एंड और गेव दिया, हिम उसे, सम फूड कुछ भोजन, एंड और वाटर पानी, और उसे पानी दिया। द ओल्ड लेडी टुक मैक्स टू हर हाउस, उस बूढ़ी औरत ने मैक्स को अपने घर लाया। एंड गेव हिम और उसे दिया, सम फूड कुछ भोजन, और वाटर पानी। सम फूड एंड वाटर। शी देन कॉल्ड द फैमिली, उसने तब फ़ोन किया, सूचना भेजी फैमिली को। जिस फैमिली से ये मैक्स बिछड़ कर दूर आ गया था, उसी फैमिली को इसने खबर की। उसने तब खबर की उस फैमिली को। शी देन कॉल्ड द फैमिली। मैक्स's ओनर्स वर सो हैप्पी। मैक्स's ओनर, देखिए मैक्स में अपॉस्ट्रफी एस लगा है, इसका अर्थ हुआ मैक्स का या मैक्स के, और यहाँ ओनर्स लिखा है मतलब मालिक। तो मैक्स के मालिक, इसका क्या अर्थ हुआ? मैक्स के।
मैक्स के मालिक, ओनर्स मतलब मालिक, तो मैक्स के मालिक बहुत खुश हुए, सो हैप्पी, बहुत खुश हुए। वर मतलब खुश थे या खुश हुए, दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो मैक्स के मालिक बहुत खुश थे, क्या सुनकर? टू हियर दैट, सुनकर कि देयर पपी, उनका वो छोटा सा पिल्ला, वॉज था सेफ, सुरक्षित। मैक्स के मालिक बहुत खुश हुए यह सुनकर कि उसका वह छोटा सा पिल्ला सेफ था, उसका वह छोटा सा पिल्ला सुरक्षित था। यह सुनकर वह खुश हो गए। दैट इवनिंग, उस शाम, मैक्स रिटर्न होम, मैक्स घर लौटा। दैट मतलब उस, इवनिंग मतलब शाम, उस शाम मैक्स रिटर्न, मैक्स लौटा, कहाँ? घर लौटा। दैट इवनिंग मैक्स रिटर्न होम, टायर्ड बट हैप्पी। थका हुआ लौटा लेकिन खुश लौटा, प्रसन्न लौटा। क्यों? क्योंकि वह अपने पुराने मालिक के पास अपने घर लौट चुका था। सो दैट इवनिंग मैक्स रिटर्न्ड होम, टायर्ड बट हैप्पी। पढ़ने की स्टाइल यही होगी। मैं बार बार स्टाइल ऑफ नरेशन पर बात कर रहा हूँ, स्टाइल ऑफ डिलीवरी पर बात कर रहा हूँ कि आप डिलीवर कैसे करेंगे किसी भी स्टोरी को। तो मैक्स अब घर लौट चुका है, थका हुआ है लेकिन खुश है। He had learned an important lesson. उसने सीखा। Had learned मतलब सीखा था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो he had learned, उसने सीख लिया था एक महत्वपूर्ण लेसन, एक महत्वपूर्ण सीख, एक महत्वपूर्ण पाठ। तो मैक्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख सीख ली थी। क्या? क्या सीख थी वह? नेवर वैंडर टू फार फ्रॉम होम, नेवर वैंडर टू फार फ्रॉम होम। वैंडर मतलब होता है घूमना, वैंडर मतलब घूमना, यूं ही आवारा फिरना, कहीं कहीं निकल जाना, ऐसे ही। तो कभी नहीं घूमना बहुत दूर, टू फार, टू मतलब बहुत और फार मतलब दूर, कहाँ से? घर से। तो आज मैक्स को एक लेसन मिला था, उसने एक सीख सीख ली थी कि घर से बहुत दूर नहीं घूमना है। फ्रॉम देन ऑन, तब के बाद से या तब से। फ्रॉम देन ऑन, देन मतलब तब, फ्रॉम और देन ऑन का एक ही साथ इस्तेमाल होता है किसी समय से आगे दिखाने के लिए। तब से यानी कि तब से आगे तक, आगे के समय के लिए उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो क्या किया? फ्रॉम देन ऑन, तब से, फ्रॉम मतलब से और देन ऑन मतलब तब, तब से मैक्स ऑलवेज स्टेड, मैक्स हमेशा रहता था क्लोज टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ, क्लोज साथ यानी कि नियर, उसके आसपास। मैक्स हमेशा रहता था अपनी फैमिली के साथ, कहने का अर्थ वही दयालु परिवार जो था जिसने कि पपी को रखा था, मैक्स को रखा था। एंड हैड मैनी मोर, हैड के बाद मैनी मोर एक साथ अब पढ़ें। फन एडवेंचर्स इन द गार्डन, एंड हैड मैनी मोर फन एडवेंचर्स इन द गार्डन। और करता था क्या? बहुत ज़्यादा, मैनी मोर बहुत ज़्यादा, क्या करता था? फन एडवेंचर्स, फन मतलब होता है मजाकिया, फन मतलब एक्साइटिंग, फन मतलब आपको आनंद देने वाला कोई काम, और एडवेंचर्स मतलब साहसी कार्य। तो फन एडवेंचर्स एक ही साथ इस्तेमाल होता है, अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एडवेंचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि साथ लिखा है तो उसका क्या अर्थ हुआ? मजाकिया साहसी कार्य, यानी खेल संबंधी साहसी कार्य वह किया करता था, आनंद से संबंधित वह काम किया करता था, यानी आनंद देने वाले साहसी कार्य, आनंद देने वाले साहसी कार्य वह किया करता था। मतलब कूद फांद कर रहा है खूब गार्डन में, इधर उधर उछल रहा है, कूद रहा है, कभी छोटे से पेड़ पर चढ़ जाता होगा, कभी किसी के माथे पर आकर बैठ जाता होगा, तो गिरने का तो डर है। तो इन सारे एक्टिविटीज़ को हम उसको कह रहे हैं फन एडवेंचर्स। सो फ्रॉम देन ऑन
तब से मैक्स ऑलवेज स्टेड, मैक्स हमेशा रहता था क्लोज टू हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, एंड हैड मैनी मोर, और किया करता था। हैड मतलब यहाँ करने का सेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है। ऐसे हैड मतलब उसके पास था क्या, बहुत साहसी कार्य करने के लिए, आनंदपूर्ण साहसी कार्य करने के लिए। लेकिन ऐसी मीनिंग नहीं निकालते, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलती है किसी भी भाषा की किसी दूसरी भाषा में, इसीलिए हम सेंस पर चलते हैं। एंड हैड मैनी मोर, और किया करता था बहुत कुछ, फन एडवेंचर्स, आनंद उठाने वाला या आनंद देने वाला साहसी कार्य। कहाँ कूद फांद करता था, तो इन द गार्डन, उसी अपने बगीचे में, जो बगीचा बहुत ही लवली था, बहुत ही सुंदर था। नाउ इट इज़ द एंड, और यहाँ पर इस कहानी की समाप्ति होती है। थैंक यू सो मच, आपने इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और समझी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, और आपने इससे कुछ ना कुछ इंग्लिश ज़रूर सीखी होगी। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अच्छे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और मज़ेदार सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।